Students, there was a request yesterday by some of the students who said, sir, that we want to actually solve certain numericals of current electricity. So, since by the way the size of the board is very less, as I told you yesterday, so I've just written around 4 questions randomly picked from the book or from the influence book. Okay, so I'm just now trying to solve all these 4 questions. Of course, I'll keep on posting random questions in between. Now, let's see the question number 1. What does the question number 1 says? Question number 1 says a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो, एक वायर है और उस वायर का पूरा रेजिस्टेंस R है. इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, मतलब 1 2 3 4 5. ओके, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल. उसके बाद में इस पूरे के पूरे वायर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो मतलब इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा. पहले मेरे पास में ये एक वायर था, ओके, एंड एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं. रेजिस्टेंस मतलब इस पर्टिकुलर वायर का जो रेजिस्टेंस है ये कितने का है आपका 5 ओम्स का. बट देन फिर मैंने इस वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और वो छोटे छोटे टुकड़े मैंने कुछ ऐसे में कनेक्ट कर दिया. Something like this. 1 2 3 4 5 and like this. मैंने इनको पांचों को ऐसे कनेक्ट कर दिया. पहले ये इस कंडीशन में था, अभी इसमें हो गया. फिर अब इन्होंने बोला है these parts are then connected into parallel if equivalent resistance, EQ मतलब equal resistance, if equivalent resistance is R dash. यदि इस कॉम्बिनेशन का पूरा रेजिस्टेंस मेरे पास में R डैश आता है तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ R बाय R डैश. सी R तो बहुत क्लियर है, R कितना है आपके पास में 5 ओम्स. सो R की वैल्यू कितनी है 5 ओम्स. बस केवल R डैश की वैल्यू निकालनी है. बट उन्होंने अब देखो हिंट क्या क्या देके रखा है. अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. यदि आपने इस वायर को 5 छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया तो ध्यान है आपको रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. जितना लंबा वायर उतनी ज़्यादा क्या उसका रेजिस्टेंस. तो यदि आपने एक वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, इसका मतलब है उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी उतना छोटा छोटा होता जाएगा. मतलब ये R है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दिस वुड हैव बिकम R बाय 5. ये भी हो जाएगा R बाय 5, ये भी हो जाएगा R बाय 5, ये भी हो जाएगा R बाय 5, ये भी हो जाएगा R बाय 5. So there are these particular 5 resistance connected in parallel. और सिंस आपने लेंथ हर एक का कम कर दिया है तो हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा. और कितना कम हो जाएगा, R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5. आप इन सबको यदि ऐड करोगे तो दोबारा से आपको R ही मिलेगा. ओके, सो ये हो चुका है. अब इन्होंने बोला है आपको रेशियो निकालना है R अपॉन R डैश का. R तो आ चुका, अब R डैश कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल. सो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर, 1 अपॉन R डैश शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 टिल 1 अपॉन R5 तक. यही होता है फॉर्मूला. फाइनल कैसे निकालोगे, 1 अपॉन R डैश शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R अपॉन 5. मतलब एग्जैक्टली इसका उल्टा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन R बाय 5 प्लस 1 अपॉन R बाय 5 डॉट डॉट इंटू 5 टाइम्स. आप बोलोगे इंटू क्यों किया बच्चा, प्लस भी करोगे तब भी सेम ही आएगा. सो यदि आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R डैश शुड बी इक्वल्स टू, राइट. और अब क्या करोगे, ये R बाय 5 है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस डॉट 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 5 टाइम्स. ये मैं कर रहा हूँ डॉट डॉट बिकॉज बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको 5 बार ही लिखना पड़ेगा. अब क्या करोगे, लेट्स सी. तो 1 अपॉन R डैश शुड बी इक्वल्स टू 5 बाय R कितनी बार लिखा हुआ है 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इज 25 बाय R. और R डैश करेक्ट
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में r upon r dash should be equals to what? R upon r dash is 25. So this is your answer. आपसे उन्होंने क्या पूछा था? r by r dash, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r upon r dash equals to 25. So what is the answer? 25. That's all. तो अब इस क्वेश्चन से हमें हिंट क्या मिले है? यदि कोई पूरा फुल लेंथ का वायर है मान लो और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, और आपने उसको 10 पीसेस में कट कर दिया है, तो हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ओके, आप ये भूल जाओगे क्वेश्चन इजी था या टफ, हर क्वेश्चन में एक ट्रिक है, तो बस वो सुनते जाना। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स रब दिस। क्वेश्चन ढंग से देखना, उन्होंने r बाय r डैश बोला था, मैंने यही निकाला है। ओके, नाउ लेट्स रब, ऊपर का क्वेश्चन भी रब कर देते हैं ताकि ऊपर भी जगह हो जाए। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। अ बैटरी इज कनेक्टेड, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। तो पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस देके रखा हुआ है और ईएमएफ देके रखा हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर V देके रखा हुआ है 9 वोल्ट्स, मैंने गिवन लिख दिया। नाउ अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स। तो एक सीरीज का एक डायग्राम बना लेते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4। ओके, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12। अच्छा, एक और है, एंड 12 ओम्स। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू 12 ओम्स। और इन्होंने आपको बोल के रखा है, और ये जो पोटेंशियल है किससे कनेक्टेड है? एक 9 वोल्ट के सेल से कनेक्टेड है। ये आपको दे करके रखा हुआ है, ये 9 वोल्ट है। अब यहाँ पर भी डाल देते हैं, ये है आपके पास में 0.2 ओम्स, दिस वन इज 0.3 ओम्स, दिस वन इज 0.4 ओम्स, दिस वन इज 0.5 ओम्स एंड दिस वन इज 12 ओम्स। नाउ हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? इन्होंने बोला, पूछा क्या है? हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू 12 ओम। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर और दिस वायर और दिस रजिस्टर और दिस रजिस्टर और दिस रजिस्टर इज ऑलवेज व्हाट? द सेम। सर आपने अभी यहाँ पर वायर और यहाँ रजिस्टर क्यों बोला? आप ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का मतलब ही वायर होता है। इसका मतलब है कुछ अलग टाइप का वायर होगा, कुछ अलग टाइप का वायर होगा, कुछ अलग टाइप का वायर होगा। जैसे मैंने पहले दिन बताया था, वायर में ऐसे कोई नहीं होता कि आपने वायर को टच करोगे और आपको ऐसे जिगजैग जिगजैग दिखाई देगा। इसका सिंपल मतलब है अलग अलग तरह के 5 वायर्स को ज्वाइन कर दिया है आपने, दैट इज रेजिस्टेंस। अब इन्होंने बोला है आपको सबसे पहले निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए वेरी सिंपल, पहले अपने को टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सो लेट्स कैलकुलेट। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? सो R total should be equals to, सबको ऐड कर लो, 0.2 प्लस 0.3 0.5, 0.5 प्लस 0.4 0.9, 0.9 प्लस 0.5 1.4, 1.4 प्लस 12, तो 1.4 प्लस 12 विल बी 13.4। ये आ चुका रेजिस्टेंस। उन्होंने आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है आपके पास में, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? V should be equals to IR। So what is V over here? तो अभी ना यहाँ पर ध्यान रखना, अगेन द टॉपर्स ट्रिक, प्लीज नेवर एवर डायरेक्टली पुट द वैल्यूज ओवर हियर। सबसे पहले यहाँ से फॉर्मूला बनाओ। क्या चाहिए था आपको? I चाहिए था। सो फाइंड इट आउट। सो I should be equals to V upon R, और I should be equals to, what is V? V की वैल्यू कितनी है? 9। What is R की वैल्यू? That is 13.4, and that's all, the answer. So what is now the current? So let's take this 4 5 6 7 8, यहाँ से मैंने एक डेसिमल हटाया, यहाँ पर 0 आ गया, 134 and 90 है मेरे पास में। So let's divide this, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 45, 67 को 45 से अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करूँगा
तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा, लेट्स सी दिस, 67, 45, 0 पॉइंट। वैसे रफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दैट साइड, बट जगह का कॉन्स्टेंट है। 6 6 36, 6 से करके देखते हैं, 6 7 42, 42 का 2 कैरी 4, 40, then comes again 0.6, यहाँ पर आ जाएगा 480, so once again 67, so approximately कितना आ रहा है, 0.67, so what is the answer, 0.67 ampere. Guys, make sure that you write the units in the numerical, so answer आ गया, that's all, that's so simple. अब उन्होंने बोला 12 ओम वाले से कितना जाएगा, कॉमन सेंस है, सीरीज के अंदर तो करंट सेम ही रहता है, तो जब करंट सेम ही रहेगा तो इसमें से भी 0.67 जाएगा, उसमें से भी 0.67, हर एक में से 0.67 ही जाएगा। गॉट दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। How will you connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm? कितने हैं आपके पास में? 3 resistors, each of resistance 6 ohms। आपको 6 ohms के 3 resistor दिए हुए हैं और आपको बोला एक कॉम्बिनेशन बनाओ 9 ohm का। हाँ, कुछ भी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 resistor हैं और आपको 9 ohm बनाना है। कॉमन सेंस, यदि आपने 6 ओम 6 ओम 6 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18, 6 × 3, तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन गॉन आउट। सेकंड कॉम्बिनेशन आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। याद करो, मैंने चैप्टर पढ़ाने के टाइम पर ही आपको ट्रिक बताया था, यदि पैरेलल में आप कोई भी तीनों के तीनों सर्किट्स को कनेक्ट करोगे तो इन जो फाइनल रेजिस्टेंस का आंसर आता है वो हमेशा इंडिविजुअल से कम आएगा। सो दैट मीन्स 6 ओम एंड 6 ओम कितना हो जाएगा, 1/6 + 1/6 + 1/6 will be how much, 3/6, 3/6 मतलब हो जाएगा 1/2। आंसर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर 2 ओम, वो तो है ही नहीं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन। अब इसका मतलब कॉमन सेंस सोचो, 3 रेजिस्टर और कैसे कनेक्ट करोगे, या तो आप 2 सीरीज और 1 पैरेलल करोगे, या आप 2 पैरेलल और 1 सीरीज करोगे। सी लाइक दिस। सो मैंने क्या किया, मैंने ये एक सीरीज, ये भी एक सीरीज, और फिर मैंने इसके साथ में क्या किया, एक मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सर ये कैसे हुआ, चेक करते हैं। ये मान लेते हैं 6 6 एंड 6, देखते हैं आंसर आता है क्या। 6 + 6 सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, यदि ये पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि ये सर्किट मेरा कुछ यहाँ से सेल कनेक्टेड है, आप बोलोगे तो सर ये पैरेलल में कैसे हुआ, लेट्स चेक। वोल्टेज यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, एंड देन ये जो करंट है ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। फिर करंट जब यहाँ वाला इसमें जाएगा तो ये दोनों के दोनों तो सेम है, यहाँ से वायर में गया इधर पे, यहाँ वाले पार्ट पे डिफरेंट है। तो जब भी कभी करंट डिवाइड करता है तो सर्किट इज ऑलवेज इन पैरेलल। ओके, यहाँ पे सर्किट सेम है, मतलब करंट सेम है, तो दिस विल बी इन सीरीज। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। तो अपन लगाते हैं सबसे पहले, रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी इक्वल्स टू 6 + 6, इट शुड बी इक्वल्स टू 12 ओम्स। ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है ये इसके साथ में कैसे है, पैरेलल में। देखो कैसे, मैंने इसी सर्किट को वापस से कुछ ऐसे बना दिया है। देयर इज दिस बैटरी, और सॉरी द सेल, अब बोलोगे ये क्या किया, मैंने इन दोनों को पहले ऐड कर दिया तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12। और ये देखो ये अभी भी इसके साथ में पैरेलल में ही कनेक्टेड है, ये पैरेलल में है। ओके, अब क्या करूँगा मैं, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आर पैरेलल कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल्स टू 1/12 + 1/6, और 12 and 6 का LCM इज 12, 12 1s are तो 1 + 6 2s are, 2 1s are 2, it should have been 3/12, और
3 1s are 3, 3 4s are 12, इट शुड बी इक्वल्स टू 1/4। ध्यान रखना यहाँ पर हम जब करते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1/RP शुड बी इक्वल्स टू दिस, और RP शुड बी इक्वल्स टू 4 ohms। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया है? 4 ohms। कंग्रेचुलेशन, हम सॉल्व करने के लिए इसको गए थे, आंसर इसका आ गया। तो इसका मतलब है यदि आपको 4 ohm का सर्किट चाहिए होगा तो क्या करोगे? यू आर गोइंग टू कनेक्ट 2 ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज and 1 of the resistance in parallel like this, so you will get the answer like this, so no issues। but then comes sir 9 ohm का तो आंसर ही नहीं मिला। let's see 9 ohm कैसे बनाओगे। अब की बार मैंने जानबूझ करके एक रेजिस्टेंस को लगाया कुछ ऐसे, ओके, एंड अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा? कॉमन सेंस, ये ऑप्शन हो गया 3 के अंदर, तो अभी एक यही ऑप्शन बचता है ना। मैंने पहले क्या किया था, 2 को सीरीज में लगाया था एक पैरेलल के साथ में, अब मैं 2 को पैरेलल लगा रहा हूँ एक सीरीज के साथ में। ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6। अब क्या करोगे? 6 ohms एंड 6 ohms पैरेलल में है, तो पहले अपन इसका पैरेलल का निकाल लेते हैं। तो 1 upon resistance in parallel should be equals to 1/6 plus 1/6। तो 1 upon resistance in parallel should be equals to 2/6, और it should be equals to 1/3, और resistance in parallel should be equals to 3 ohms। तो इसका कितना हो चुका है? 3 ohms। मान लो ये 3 ohm हो गया, तो अब ये 3 ohm ये तो हट जाएगा यहाँ से, और ये 3 ohm जो आएगा वो क्या हो जाएगा? इसके साथ में सीरीज में हो जाएगा। तो अब जो नया सर्किट बनेगा वो समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे बनेगा। ये 6 ohm का रेजिस्टर था, और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका आंसर कितना आ गया है? 3 का। तो ये आ चुका है 6 का, ये आ गया है 3 का। सर ये इसके साथ में सीरीज में क्यों लगा? आपने तो इसको हटा दिया ना सॉल्व करके, तो ये इसके साथ सीरीज में ही लगेगा। तो ये कितना हो गया? 6 and 3 कितना होता है? 9। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा? 9 ohms। यू गॉट द आंसर। सो दैट मीन्स, और वैसे भी कॉमन सेंस सोचो, आपके पास में कुल मिला के 3 रेजिस्टर को आप 4 ही ढंग से जोड़ सकते थे। या तो आप एक साथ उनको जोड़ते, विच इज़ नोन एज सीरीज कनेक्शन, नॉट पॉसिबल। आप उन तीनों को एक साथ पैरेलल में जोड़ते हैं, नॉट पॉसिबल। फिर आप 2 पैरेलल और 1 सीरीज में करते हैं, या फिर 1 सीरीज और 2 पैरेलल में करते हैं। सो उन्हीं 2 से आंसर आ गया। सो दैट्स ऑल। और 9, व्हाट इज द यूनिट? ओम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now let's move on to the last question. And the question goes something like this. 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. इन्होंने बोला 2 लैम्प्स हैं, तो पहले तो अपन एक 2 लैम्प्स बना लेते हैं, और दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। So there is this one lamp, and what is the symbol of lamp? Guys, pardon my drawing. वैसे मेरी ड्राइंग पाब्लो पिकासो से कम नहीं है, आई नो, बट स्टिल। खैर, सो देर आर दीज 2 लैम्प्स ऑपरेटेड एट 100 watt एट 220 volts। सो दोनों के दोनों जो है, ये है 100 watt एट 220 volts एंड द अदर एट 60 volts। सो एक है 60 watts का और एक है 100 watt का, और दोनों के दोनों 220 volt की सप्लाई पे रन करते हैं, बिकॉज हमेशा ध्यान रखना डोमेस्टिक सप्लाई इज ऑलवेज एट 220 volts। ओके, while in US the domestic supply is always at 110 volts। इसीलिए देखना वहाँ के जो डिवाइसेस होते हैं उनकी जो पिन्स होती हैं वो अलग होती है, और जो इंडिया की पिन्स होंगी वो अलग होंगी। सो जब भी वो लोग कभी इंडिया आते हैं, सो दे विल ऑलवेज रिक्वायर अ ट्रैवल अडेप्टर चाहिए होता है उनको। ओके, खैर, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ 220 वोल्ट इज देयर। यदि डोमेस्टिक सप्लाई है तो बताओ इसके अंदर से टोटल करंट कितना जा रहा है, कैसे निकालोगे?
टोटल करंट तो आप सर्किट में तब निकाल सकते हो जब पहले आपको सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मालूम है। क्या आपको इस बल्ब का रेजिस्टेंस मालूम है? इल्ले। क्या आपको इस बल्ब का रेजिस्टेंस मालूम है? इल्ले। इल्ले मतलब नहीं, वो भी नहीं मालूम, दोनों ही नहीं मालूम। आपको केवल ये मालूम है कि 220 वोल्ट सप्लाई इज राइट नाउ रनिंग, ओके, और ये पैरेलल में। अब क्या करूँगा, इसको मान लेता हूँ मैंने, सपोज कर लो इसको मान लिया P1, इसको मैंने मान लिया एज P2, P1 P2। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, खुद सोचो, जिसमें से आपको पावर दे करके रखा है, वोल्टेज दे करके रखा है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला इस याद करो, P इक्वल्स टू क्या होता है? VI। तो हम I की जगह पर और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, P शुड बी इक्वल्स टू V। I की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ? ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। सो पावर कितना है आपके पास में? तो P1 शुड बी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर या V स्क्वायर बाय R1, और मुझे तो R1 चाहिए, तो R1 कितना आ चुका है? V स्क्वायर बाय P1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। व्हाट इज V स्क्वायर? V कितना आ रहा था? 220 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज P1? P1 इज 60 वोल्ट्स। यही आया। अब देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 60। So let's cut this, 0 and 0 gone, and then 2 3s are 6, 2 11s are correct. 22 into 10 is 220 and 2 so करके देख लेते हैं। 22 into 11 2 ओके, अच्छा सेम ही आएगा। So 242 220 is this. So it is 2420 by 3. So 2420 by 3. Okay, आपको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर दो। 3 8s are 24. Correct? Then comes 0. Then comes 3 6s are 18. 3 6s are 18 to 20. 3 6s are 18. So 806.67. ये आ चुका है क्या चीज़ का? दैट इज द R1, रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वन। अब इसी ढंग से हम रेजिस्टेंस सेकंड का भी निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस सेकंड का कितना हो जाएगा? इट शुड बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P2। सो व्हाट इज V स्क्वायर नाउ? वंस अगेन 220 इंटू 220 अपॉन, एंड व्हाट इज दिस? 100। सो 0 0। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 400 प्लस 4 404, एंड देन वापस से क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, कर ही लेता हूँ। सो इट इज 22 इंटू 22 484। तो ये आ चुका है रेजिस्टेंस कितना? दैट इज 484। वाइल इसका रेजिस्टेंस P1 का कितना आ रहा था 60 वॉट वाले का? दैट वाज 806.67। 484। ओके, अब उन्होंने आपको बोल के रखा हुआ है व्हाट इज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन एट 220 वोल्ट इज देयर। कॉमन सेंस है, टोटल करंट फॉर्मूला हमारे पास में एक ही होता है, V शुड बी इक्वल्स टू IR। दोनों के दोनों सर्किट कैसे में कनेक्टेड है? पैरेलल के अंदर। तो यदि पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो आप क्या करोगे? ये रहा रेजिस्टेंस 1, ये रहा रेजिस्टेंस 2, और आपको क्या करना पड़ेगा? सो आपको R टोटल निकालना पड़ेगा और R पैरेलल निकालना पड़ेगा, विच शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R टोटल शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 R2। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस R1 की जगह पर R1 की वैल्यू पुट कर दो, R2 की जगह पर R2 की वैल्यू पुट कर दो, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आंसर आ जाएगा उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। आपके पास V तो ऑलरेडी देके रखा हुआ है, आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ओके, सो द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज यू जस्ट नीड टू गेट द डेटा आउट ऑफ दिस। ओके, सो मेक श्योर दैट जो भी ये लोग देख रहे होंगे और जो भी लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पे होंगे, प्लीज़ गाइज मेक श्योर दैट यू convert all of this and get me the right answer for this question। मैंने calculations नहीं करे हुए हैं,
So do the calculations and show it back to me. Okay. See you guys. Enjoy. Take care. Bye bye.